नमस्ते, मैं हूं रवीन गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे पर बिग पिक्चर। रोड टैप राहत है या फिर सरकार का नाटक? दोस्तों, एक काम करिए, कैलेंडर देखिए, आज है 25 मार्च और सरकार ने कल एक बड़ा फैसला लिया, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स बहाल किए, रोड टैप स्कीम को रिस्टोर किया। लेकिन शाबाशी देने से पहले एक तारीख और कैलेंडर में देख लीजिए, 31 मार्च, यानी यह स्कीम जो कल रिस्टोर हुई है वो 6 दिन में एक्सपायर हो जाएगी और 1 अप्रैल से आगे क्या होगा किसी को नहीं पता। कोई नहीं जानता कि 31 मार्च के बाद क्या रेट्स लागू होंगे। ऐसे अनिश्चित माहौल में कोई भी एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट रोड टैप बेनिफिट्स को फैक्टर इन नहीं कर सकता। यानी सरकार ने एक हाथ से राहत दी है और दूसरे हाथ से अनसर्टेनिटी बनाए रखी। बजट में रोड टैप के लिए 21,709 करोड़ रुपए मांगे गए थे, लेकिन मिले कितने? 10,000 करोड़, यानी आधे से भी कम। तो आज बिग पिक्चर का सवाल 3 हिस्सों में। रोड टैप है क्या, सरकार ने पहले इसे काटा क्यों, और अब रिस्टोर करके क्या हासिल हुआ, या बस नाटक हो गया? तो पहले हम ये समझते हैं आसान भाषा में कि रोड टैप क्या है। तो दोस्तों, जब कोई भारतीय एक्सपोर्टर विदेश को माल भेजता है तो वो माल बनाते वक्त टैक्सेस चुकाता है, राज्य का टैक्स, केंद्र का टैक्स, बिजली पर टैक्स, ट्रांसपोर्ट पर लेवी। अब जब वो माल एक्सपोर्ट हो जाता है तो उस माल पर इंडिया का टैक्स नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो माल इंडिया में नहीं बिका। लेकिन वो टैक्सेस जो प्रोडक्शन में चुकाए जा चुके थे वो वापस नहीं होते, वो एक्सपोर्ट की लागत में छुपे रहते हैं। रोड टैप यानी कि रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स वही छुपे हुए टैक्सेस वापस करता है, ताकि इंडियन एक्सपोर्टर ग्लोबली compete कर सके। यह स्कीम 2021 में लॉन्च हुई, WTO कंप्लायंट है, रिफंड 0.3% से 3.9% तक का होता है प्रोडक्ट के हिसाब से। टेक्सटाइल्स, गारमेंट, लेदर, हैंडीक्राफ्ट्स, मैरिन प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़, ये वो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं जो थिन मार्जिन्स पर चलते हैं और इन्हीं के लिए रोड टैप सबसे ज़रूरी है। यानी यह कोई सब्सिडी नहीं है, यह वो पैसा है जो एक्सपोर्टर का था, जो टैक्स में गया है, जो वापस मिलना चाहिए, जो एक्सपोर्टर का हक था। अब सवाल है कि पहले काटा क्यों, और यही असली सवाल है। तो अब यहाँ पे वो बात जो सरकार नहीं बताना चाहती। 23 फरवरी 2026 को एक नोटिफिकेशन जारी करके सरकार ने रोड टैप रेट्स में 50% कटौती की घोषणा कर दी एक झटके में। और वही 23 फरवरी वेस्ट एशिया में युद्ध शुरू हुआ था 28 फरवरी को। यानी युद्ध से पहले ही रेट्स काट दिए गए। तो काटने की वजह युद्ध नहीं था, काटने की वजह थी बजट। 21,709 करोड़ मांगे, मिले 10,000 करोड़। यानी फिजिकल प्रेशर में सरकार ने एक्सपोर्टर्स की पॉकेट काटी। एक्सपोर्टिंग कम्युनिटी ने डिसअपॉइंटमेंट जताई, एसोसिएशंस और फेडरेशन ने प्रेशर बनाया और तुरंत रिकंसिडरेशन की मांग की। और फिर सरकार को अब युद्ध का बहाना मिला है। 23 मार्च को एक नोटिफिकेशन जारी करके रेट्स रिस्टोर किया है और वजह बताई है इवॉल्विंग जियोपॉलिटिकल सिचुएशन एंड इट्स इंप्लीकेशंस फॉर मैरीटाइम ट्रेड। दोस्तों, जो कटौती फिजिकल प्रेशर में हुई उसे जियोपॉलिटिकल क्राइसिस की आड़ में वापस लिया गया। यह पॉलिसी नहीं है, यह क्राइसिस मैनेजमेंट है। अब ग्राउंड रियलिटी भी हम देख लेते हैं कि जमीन पर क्या हो रहा है एक्सपोर्टर्स के साथ में। तो दोस्तों, वो तस्वीर देखिए जो इस पूरे खेल का असर बताती है। वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के बाद एशिया से वेस्ट एशिया जाने वाले रूट्स पर कंटेनर फ्रेट रेट्स 2 से 3 गुना बढ़ गए। वॉर रिस्क प्रीमियम 4 गुना हो गए, बंकर फ्यूल महंगा हुआ, इंश्योरेंस प्रीमियम्स बढ़े, ट्रांजिट टाइम बढ़ा, ऑर्डर्स डिलेड हुए। टेक्सटाइल, गारमेंट्स, लेदर, हैंडीक्राफ्ट्स, राइस एक्सपोर्ट, इन सभी सेक्टर्स के एक्सपोर्टर्स के पास प्री एग्रीड कॉन्ट्रैक्ट्स थे फिक्स्ड प्राइस पर, और उन कॉन्ट्रैक्ट्स में यह शिपिंग कॉस्ट सर्ज कहीं फैक्टर इन नहीं था। यानी एक्सपोर्टर को वही प्राइस मिलेगी जो 6 महीने पहले फिक्स हुई, लेकिन लागत 2 गुनी 3 गुनी हो गई। फरवरी में इंडिया के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स 0.81% गिरे, यानी कि $36.61 बिलियन। ट्रेड डिफिसिट $27.1 बिलियन का रहा, और यह डेटा वॉर से पहले का है दोस्तों। मार्च का असली डेटा मई में आएगा, यानी असली तबाही अभी डेटा में दिखाई ही नहीं दी, वो मई में आएगी। और जो रिस्टोर हुआ है वो काफ़ी है क्या? आप सवाल यहाँ पे यह उठता है। तो दोस्तों, जवाब है नहीं, काफ़ी नहीं है, पर्याप्त नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। अब इसमें सबसे पहली कमी क्या है? तो सिर्फ 6 दिन रिस्टोरेशन 31 मार्च तक, उसके बाद क्या? कोई क्लैरिटी नहीं, कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं,
और जब एक्सपोर्टर्स लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो 6 दिन की स्कीम किसी काम की नहीं। दूसरी कमी है बजट की दीवार। 10,000 करोड़ का बजट जबकि इंडस्ट्री को 21,709 करोड़ चाहिए। यह गैप कहां से आएगा? अप्रैल में रेट फिर काटेंगे। तीसरी कमी, कॉम्पिटिटर्स के पास हमसे ज़्यादा है। वियतनाम, बांग्लादेश, तुर्की, चाइना, इन सभी के पास रोबस्ट और स्टेडी रेमिशन मैकेनिज्म है, लॉन्ग टर्म प्रेडिक्टेबल। इंडियन एक्सपोर्टर्स उनके मुकाबले में फाइट कर रहे हैं एक ऐसी स्कीम से जो हर कुछ महीनों में बदल जाती है दोस्तों। चौथी कमी है हॉर्मुज का असर। रोड टेप से बड़ा है यह। रोड टेप रिफंड 0.3% से 3.9% है, लेकिन फ्रेट रेट्स 200 से 300% बढ़ गए। वॉर रिस्क प्रीमियम 4 गुना, इंश्योरेंस महंगी हो गई। यानी जो राहत दी जा रही है वो उस बोझ का एक छोटा सा हिस्सा है जो एक्सपोर्टर्स उठा रहे हैं। द बिग पिक्चर कंक्लूजन दोस्तों, एक तरफ हॉर्मुज बंद है, फ्रेट 2 गुना 3 गुना हो गया है और वॉर रिस्क प्रीमियम 4 गुना, और इंडिया के एक्सपोर्टर्स टेक्सटाइल्स, लेदर्स, हैंडीक्राफ्ट, एग्री सब थिन मार्जिन्स पर काम करते हैं। उनकी प्री एग्रीड कॉन्ट्रैक्ट्स में यह कोई कॉस्ट नहीं था। दूसरी तरफ सरकार ने पहले रेट्स 50% काटे फिस्कल प्रेशर में, फिर युद्ध का बहाना मिला और रेट्स वापस किए, लेकिन सिर्फ 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से क्या होगा किसी को नहीं पता। कोई एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट रोड टेप को फैक्टर इन नहीं कर सकता। यह राहत नहीं है, यह सरकार का एक्सपोर्टर्स के साथ भद्दा मजाक है जो 1 हफ्ते में एक्सपायर हो जाएगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा राइस एक्सपोर्टर बने रहना चाहता है, अपनी एक्सपोर्ट क्वांटिटी और बढ़ाना चाहता है। 30 मिलियन टन का टारगेट है। जापान जैसे नए बाजार खोलने की बात है, G2G डील्स की बात है, लेकिन जब एक्सपोर्टर को यह नहीं पता कि अगले महीने गवर्नमेंट की स्कीम क्या होगी तो वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट कैसे करे, वो नया कस्टमर कैसे पकड़े, वो नया कॉन्ट्रैक्ट कैसे साइन करे। वियतनाम स्टडी है, बांग्लादेश स्टडी है, चाइना स्टडी है। भारत हर कुछ महीनों में पॉलिसी बदल देता है। सरकार से एक ही मांग है, राहत दो तो लंबी दो। बजट की दीवार तोड़ो, 10,000 करोड़ से 21,709 करोड़ का रास्ता निकालो, क्योंकि जब तक एक्सपोर्टर को प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं मिलती तब तक भारत की एक्सपोर्ट एम्बिशन कागज पर ही रहेगी। और इस सब से एक सवाल निकल कर आता है दोस्तों कि क्या सरकार पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार हो रही है? यही है आज का बिग पिक्चर।